तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टाइप 4 है वो वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, टाइप 3 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टाइप 1 में सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल था, टाइप 2 में ओपनिंग के साथ में एडिशनल था, और टाइप 3 में ओपनिंग एडिशनल के साथ साथ क्या था, विड्रॉ भी था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, फिर ये समझना, ताकि समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये देखो टाइप 4 में क्या रहेगा। तो टाइप 4 में ना हम लोग का ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ये सब कुछ नहीं रहेगा। ये टाइप 4 में हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता है। समझ में आया ना? नहीं तो क्लोजिंग कैपिटल पे तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकलेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है। तो याद रखना, यहाँ पे दो चीजें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दो चीजें देखो, ये वो दो पॉइंट याद रखना। पॉइंट्स पॉइंट्स टू बी kept in mind while calculating opening capital opening capital from closing capital। तो यहाँ पे याद रखना, हाँ, क्लोजिंग कैपिटल पे हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल से पहले हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल से दो चीज याद रखना। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है द ट्रांजेक्शंस which decreases opening capital must be added to closing capital। और नंबर 2 पॉइंट, the transactions which increases opening capital must be deducted from closing capital। सो ये दो पॉइंट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए दो चीज याद रखना। पहली बात तो क्लोजिंग कैपिटल पे हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता है, और एडिशनल कैपिटल ये सब पे ही निकलता है। तो देखो, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए तो दो चीजें याद रखना। ओपनिंग कैपिटल को जो भी ट्रांजेक्शन ओपनिंग कैपिटल को क्या करता है, इंक्रीज करता है, उसको क्या करना है, हम लोग को डिडक्ट करना है क्लोजिंग कैपिटल से। ठीक है, और ओपनिंग कैपिटल को जो भी ट्रांजेक्शन्स डिक्रीज करता है, कमाता है, उसको हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट अगर याद रहेगा, तब आप लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल पाएंगे, और तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल से क्या क्या चीजें याद रखना पड़ेगा। पहले, जो भी ट्रांजेक्शन्स ओपनिंग कैपिटल को कमाता है, रिड्यूस करता है या फिर डिक्रीज करता है, उसको क्या करना है, हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी ट्रांजेक्शन्स ओपनिंग कैपिटल को क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, उसको क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग को क्या करना है, डिडक्ट करना है। समझ में आया?
तो यही 2 पॉइंट आप लोग को बढ़िया से याद होना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, जैसे यहाँ पे देखो सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ फिर से। ओपनिंग कैपिटल आप बताओ, पकड़ लो जो भी ओपनिंग कैपिटल पकड़ लो, 1 लाख का है, समझ में आया? तो देखो अब ये ओपनिंग कैपिटल को कौन कौन सा ट्रांजेक्शन बढ़ा सकता है, क्या क्या बढ़ा सकता है? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल एडिशनल कैपिटल, समझ में आया ना? ये क्या करेगा, ओपनिंग कैपिटल को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा ना? नहीं तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो विथड्रू, अब पकड़ लो पार्टनर लोग ने विथड्रॉ भी तो करता है ना, तो वो विथड्रॉ क्या करता है, ओपनिंग कैपिटल को बढ़ाएगा ना कमाएगा? तो ऑफकोर्स ये बढ़ाएगा। तो जो भी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल को कमा देता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे। समझ में आया ना? नहीं तो यही 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना पड़ेगा, और ज्यादातर ये सिचुएशन नंबर 4 में यही 2 पॉइंट आप लोग को मिलेगा। ठीक है ना? और क्या बढ़ा सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ये भी क्या करेगा, ओपनिंग कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो याद करो क्लास 11 में हम लोगों ने कैपिटल जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल लगाया था, लिखा था, तो कैपिटल में हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया था, ऐड किया था ना शेयर ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बोल के जो लिखा था हम लोगों ने। तो वो क्या करता है, ओपनिंग कैपिटल को बढ़ा देता है ना? नहीं तो सेम वे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का जो भी हिस्सा रहेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, डिडक्ट कर देंगे। समझ में आया ना? नहीं आई होप आप लोग को ये वाला क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखो ये वाला हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1 अब हम लोग करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो Arun and Varun are partners sharing profits in the ratio of 3:1. Their capitals on 31st March 2010 were rupees 1 lakh and 50,000 respectively during the year. अब यहाँ पे देखो उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना? अब क्यों चाहिए, कैसे हम लोग यूज करेगा, इसको हम लोग बाद में सीखेंगे। अब ये देखो देयर कैपिटल्स ऑन 31st मार्च 2010 वेयर, तो ये 31st मार्च को कैपिटल दिया गया है, इसका मतलब ये कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो ड्यूरिंग द ईयर अरुण इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹15,000 ऑन 1 जुलाई 2009। तो 1 जुलाई 2009 को अरुण ने क्या किया है, एडिशनल कैपिटल लेके आया है। ठीक है, नेक्स्ट अरुण विड्रो ₹10,000 एंड वरुण विड्रो ₹5,000। अब ये देखो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल कब हम लोग का अरुण इंट्रोड्यूस किया है, ये वाला दिया है, लेकिन अरुण विड्रॉ किया है 10,000 एंड वरुण भी विड्रॉ किया है 5,000, लेकिन कब किया है विड्रॉ, ये वाला नहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। एंड प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ₹20,000 विच वाज ऑलरेडी क्रेडिटेड इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये देखो जो भी उन लोग का प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, वो और उन लोग का अकाउंट में ऑलरेडी क्या हो चुका है, क्रेडिटेड हो चुका है। ये यहाँ पे देखो, तो क्रेडिटेड हो चुका है मतलब उन लोग का कैपिटल में ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। समझ में आया ना? नहीं तो ये वाला बात याद रखना। ठीक है, क्रेडिटेड मतलब ऑलरेडी दे हैव, द फर्म हैज पेड ऑलरेडी। ठीक है, अब बोला है कैलकुलेट आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 2009 एंड 2010। समझ में आया ना? नहीं तो देखो इन लोग का क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है, तो क्लोजिंग कैपिटल से देखो हम लोग क्या करेंगे, अब ओपनिंग कैपिटल निकाल देते हैं। अब ये देखो तो यहाँ पे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक टेबल बना लो ऐसे करके, जितना भी पार्टनर रहेगा उतना पार्टनर का नाम आ जाएगा। आई होप इतना में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देना पर्टिकुलर्स, ये समझने के लिए है। और कौन कौन पार्टनर है, अरुण, रुपेश, वरुण, रुपेश, वरुण, रुपेश। और यहाँ पे लिखना स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल,
कैपिटल एट द यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं हो रहा है, बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखना, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये देखो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा डेट पे दिया है, 31 मार्च 2010। अरुण का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1 लाख। वरुण का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50,000। अब देखो याद रखना, वो जो 2 पॉइंट बताया था, कौन कौन सा, जो ओपनिंग कैपिटल को बढ़ाता है उसको क्या करना है, डिडक्ट करना है, और जो ओपनिंग कैपिटल को कमाता है उसको क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है क्लोजिंग कैपिटल में, ठीक है। यहाँ पे देखो अरुण इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल अरुण लेके आया है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अरुण विड्रॉ किया है, तो ये दोनों विड्रॉ है, तो विड्रॉ को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखो ये प्रॉफिट, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल को बढ़ा देता है, तो जो भी आइटम ओपनिंग कैपिटल को बढ़ाता है उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है। समझ में आया ना, नहीं? तो देखो तो प्लस का हम लोग का 2 है और माइनस का भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो पहले हम लोग ऐड वाला लिख लेंगे, ठीक है, ऐड। अब ऐड में कौन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग ही है, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, सो विड्रू, ठीक है। अरुण ने कितना विड्रॉ किया है, 10,000। अरुण ने विड्रॉ किया है 10,000। वरुण ने कितना विड्रॉ किया है, 5,000, ठीक है। अब ये देखो, अब तो कोई भी ऐड वाला आइटम नहीं है, ठीक है, तो ऐड वाला आइटम नहीं है, तो अब हम लोग इसका डिडक्ट वाला आइटम अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो लेस, लेस, लेस। अब ये देखो लेस क्या क्या होगा, तो पहला है अरुण इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, तो यहाँ पे लिखो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, यहाँ पे डेट भी हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। और देखो एडिशनल कैपिटल सिर्फ और सिर्फ अरुण का ही है, समझ में आया ना, तो ये कंफ्यूज मत होना, जिसका एडिशनल कैपिटल दिया गया है उस पार्टनर का हम लोग लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, सिंपल सा फंडा है। तो कब है, ये कब लेके आया है, 1/7/2009, 1/7/2009, तो ये जुलाई में लेके आया है ना, तो जुलाई कौन सा महीना होगा, 1/7, समझ में आया। और कितना लेके आया ये लेके आया है 15,000, 15,000। तो देखो हाँ, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, तो अकाउंट्स में जो भी आइटम, अगर तुम लोग जो भी फिगर तुम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो हम लोग डिडक्ट किया है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे तो वरुण का तो एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिया। अब ये देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हम लोग को क्या करना है, डिडक्ट करना है ना, तो यहाँ पे देखो टोटल शेयर है, टोटल प्रॉफिट है 20,000, और इसको देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन लोग को मिला है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1। समझ में आया ना, ये अरुण का है और ये वरुण का है, तो अरुण को 20,000 शेयर में से कितना उसको मिला, सो इसको मिला 20,000 का 3/4। समझ में आया ना, नहीं? तो ऐसे देखो, इसको ऐसे निकाला जाता है, 20,000 इंटू 3 बाई टोटल, ये टोटल इन लोग का कितना हो गया, 4, टोटल शेयर कितना हो गया, 4। समझ में आया ना, तो इसको कितना मिला, 3/4, और इसको 3/4, और इसको 20,000 इंटू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 5, तो इसको मिला 5,000 और इसको मिला 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका, 15,000। सिंस वी हैव टू डिडक्ट दिस वन, सो वी विल राइट इन द ब्रैकेट, ओके, एंड हियर 5,000। समझ में आया ना, नहीं? सो अब हम लोग के पास में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं बचा है, तो इसीलिए हम लोग इसको ये कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो ये देखो 1 लाख, ये 10,000, ठीक है, 1 लाख है, ये 10,000 है, और ये 10,000 किसका है, प्लस का आइटम है, और ये दोनों माइनस का आइटम है, ठीक है। तो देखो ये दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 1,10,000, और इस दोनों को डिडक्ट करना है, तो टोटल डिडक्ट कितना करना है, 30,000। सो 1,10,000 माइनस 30,000 कितना होगा, 80,000। समझ में आया ना, नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 80,000,
और इसको देखो, यहाँ पे 5000 प्लस करना है, यहाँ पे 5000 माइनस करना है, सो देयर विल बी नो चेंजेस इन वरुण्स कैपिटल। तो देखो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, वरुण का आ गया, अरुण का आ गया 80,000 और वरुण का कितना आ गया 50,000। समझ में आया? तो यहाँ पे एक लाइन और लिखना पड़ेगा, देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को तो ओपनिंग कैपिटल मिल गया है, अब हम लोग को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल देंगे। अब गेस करो तो ये कौन सा सिचुएशन में पड़ेगा, तो टोटल सिचुएशन 4 है ना। तो देखो अरुण का क्या क्या है, अरुण का ओपनिंग कैपिटल हम लोग को मिल गया, एडिशनल कैपिटल है, तो ऐसे करके हम लोग निकाल देंगे। तो देखो पहले निकालते हैं अरुण का, फिर निकालेंगे वरुण का। सो यहाँ पे लिख दो फॉर अरुण, फॉर अरुण नहीं, इसको लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर अरुण, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर अरुण, फॉर अरुण। तो इसका देखो, तो देखो ऑन ओपनिंग कैपिटल कितना है 80,000, ऑन 80,000 एट द रेट ऑफ, अब देखो आईओसी कितना करके इन लोगों को मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो रेट दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम 4। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल है 80,000, ठीक है ना, लेकिन ये देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब बताओ इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कब मिला होगा 31 मार्च को, समझ में आया ना। तो ये ओपनिंग कैपिटल को इफेक्ट नहीं करेगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम में हम लोग इसको ये कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना लास्ट डे पे अगर कोई भी कुछ हुआ है ट्रांजेक्शन तो वो वाला इफेक्ट नहीं करता है, समझ में आया। लेकिन ये देखो एडिशनल कैपिटल ये लेके आया है 17 को, ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। तो देखो ऑन 17/2029 पे 80,000 पे तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, उसको इंटरेस्ट ज्यादा अमाउंट पे मिलेगा। तो ये 80,000 कितना महीना के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट रहा, तो ओपनिंग से लेके टिल 17/2009, मतलब जुलाई में इंट्रोड्यूस किया है ना, तो 80,000 बिजनेस में कितना महीने के लिए रहेगा, अप्रैल के लिए रहा, मई जून, समझ में आया। जुलाई से उसका कैपिटल कितना हो जाएगा 1,80,000 प्लस 15,000, समझ में आया ना नहीं। तो इसका देखो, तो इसका हो जाएगा फॉर 3 मंथ्स। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। देखो ओपनिंग कैपिटल आ गया 80,000, सो ओपनिंग कैपिटल पे कितना महीना का इंटरेस्ट निकलेगा, तो 3 मंथ्स का ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया है 17/2009 को, तो इस डेट पे उसका ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझ में आया नहीं। तो यहाँ पे लिख दो 80,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12, समझ में आया। और ये ध्यान में रखना, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट ये ओपनिंग कैपिटल को ये नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के टाइम में हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, समझ में आया नहीं। अब ये देखो, अब देखो, अब एडिशनल कैपिटल वो इंट्रोड्यूस किया है 17/2009 को, तो ऑन, अब जब वो इंट्रोड्यूस किया 15,000, तो उसका कैपिटल कितना हो गया, पहले उसका था 80,000, अब हो गया 15,000 एड लेके आया, तो अब कितना हो जाएगा 95,000। सो ऑन 95,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम 4। अब ये देखो, अब 95,000 पे कितना महीना के लिए इंटरेस्ट निकलेगा, तो याद रखना, अब ये जुलाई से लेके पूरा मार्च तक, यहाँ पे ये जो ड्रॉइंग्स है ना, विड्रॉ जो किया है ना, किस डेट पे किया है ये तो नहीं बताया गया है ना। तो याद रखना, अगर ड्रॉइंग्स का डेट ऑफ विड्रॉ अगर मेंशन नहीं है, डेट ऑफ विड्रॉ अगर मेंशन नहीं है, तो वो ड्रॉइंग्स भी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के टाइम में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना। तो ये निकल जाएगा 3 मंथ्स का, यहाँ पे निकला है तो ये निकल जाएगा 9 मंथ्स का, समझ में आया। याद रखना, शेयर ऑफ प्रॉफिट
कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट डेट पे ही क्या होता है, ऐड होता है। समझ में आया? और अगर डेट ऑफ विड्रॉ अगर नहीं दिया गया है तो वो डेट ऑफ वो ड्राइंग भी हम लोग का क्या होगा, कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे 9 मंथ्स का निकाल दो तो ये वाला हम लोग का निकल जाएगा। सो 80,000, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 95,000। 95,000, 95,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12, ठीक है, 9/12। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो इसका आ जाएगा, ये कैलकुलेशन करके देख लेना तुम लोग, इसका आ जाएगा 1600 और इसका आ जाएगा कितना, 5700, 5700। तो इसको टोटल करेंगे तो 0 0, 7 6 13 का 3, हाथ में 1, 5 1 6, 6 1 7, 7300। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू अरुण, पेबल टू अरुण इक्वल टू इतना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सेम वे हम लोग वरुण का भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वरुण का कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओपनिंग कैपिटल पे ही उसका निकलेगा, क्योंकि देखो विड्रॉ किया है, ये तो कंसीडर नहीं करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये तो लास्ट में ऐड हुआ होगा ना, इसीलिए। और ये ड्रॉइंग्स ही किया है तो ये ड्रॉइंग्स भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ विड्रॉल मेंशन नहीं किया गया है। समझ में आया? तो इसका ओपनिंग कैपिटल पे जो निकलेगा वही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर वरुण भी लिख लो, फॉर वरुण, फॉर वरुण ऑन 50,000, उसका ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, 50,000, फॉर 50,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 8/100 इंटू 12/12। तो ये 12 12 कैंसिल हो जाएगा। सो इसका हो जाएगा 8 5 जा 40 और ये 00। तो इसका कितना हो जाएगा टोटल, 4,000, 4,000। बस अरुण का भी हो गया और साथ में वरुण का भी हो गया। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट फिर से देख लेना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे भी सेम ही है थोड़ा सा अलग होगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। देयर कैपिटल्स एज ऑन 31st March 2024 वेयर रुपीज 1,60,000 एंड रुपीज 1,20,000, ठीक है। तो उन लोग का कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल, ये भी देखो 31st March 2024 को दिया है, तो ये कौन सा कैपिटल हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल respectively. During the year ended 31st March 2024, A introduced additional capital of rupees 40,000 on 1st July 2023। तो यहाँ पे भी A क्या किया है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। A विड्रू किया है 1 अक्टूबर 2023 को, B विड्रू किया है 20,000 ऑन 1 जनवरी 2024 को। समझ में आया? और ये देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 60,000 एंड which had already been credited to their capitals। मतलब कैपिटल में इसको क्या कर दिया गया है, ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं? तो देखो, तो इसके लिए भी हम लोग को स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। सेम वे हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के लिए भी स्टेटमेंट ये बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये वाला मैं रफ कर देता हूँ, पूरा रफ नहीं करूंगा। इसका क्या है, ए रुपीज है और इसका बी रुपीज है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट बनाना अगर सीख गया तब तुम लोग आराम से कर पाएगा। जब तक मैं ये सब रब करो, इसको अच्छा से रब करना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम लोग अच्छे से समझ नहीं पाएगा, ठीक है। जब तक मैं रब करता हूँ तब तक आप लोग कैलकुलेशंस
खुद से भी कर सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पे कौन सा ईयर है? 2024, 2024, 2024। और यहाँ पे पार्टनर कौन कौन है? ए रुपीज होगा और बी रुपीज होगा। तो देखो, ए का ए का कैपिटल कितना है? क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000, 1,60,000। और बी का कितना है? 1,00,000, कहाँ गया? 1,60,000 ए का है, और बी का कितना है? 1,20,000, 1,20,000। तो यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखो, तो देखो एडिशनल कैपिटल है, तो ये एडिशनल कैपिटल हम लोग को क्या करना पड़ता है? डिडक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये भी वी विड्रीव किया है, ए विड्रीव किया है, तो ये विड्रीव है, तो ये होगा, क्या करना पड़ेगा हम लोग को? प्लस करना पड़ेगा। ये भी विड्रॉ है, तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो ये क्या करता है कि ओपनिंग कैपिटल को बढ़ा देता है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं? तो अब देखो, वन बाई वन करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो विड्रीव, तो विड्रीव का पहले हम लोग ये कर लेते हैं, क्योंकि विड्रीव क्या है? एडिशनल कैपिटल, प्लस करना पड़ेगा इसको। तो ए कितना विड्रॉ किया है? 15,000। यहाँ पे लिख दो 15,000, ठीक है। इसका डेट भी याद रखना पड़ेगा, हाँ। तो यहाँ पे मैं डेट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सेम डेट पे नहीं किया है। तो ये कितना विड्रॉ किया है? 20,000। तो ये 20,000 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, एडिशनल कैपिटल कौन लेके आया है? ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 40,000। तो ये 40,000 क्या किया है? एडिशनल कैपिटल लेके आए, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। और कुछ है क्या? बी एडिशनल कैपिटल यहाँ पे नहीं बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 60,000, और इसको कौन सा रेशियो में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। यहाँ पे देख लो 3:2 है। तो यानी कि कैसे होगा? ये 60,000 इंटू 3 बाई इस दोनों का टोटल 5, और इसका कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 2 बाई दोनों का टोटल 5। तो ये 5 12 जा, तो इसका आ जाएगा आपका 36,000, और इसका आ जाएगा 24,000। समझ में आया नहीं? ये वाला कैलकुलेशन तुम लोग बढ़िया से सीख लेना। अगर नहीं सीखा तो तुम लोग को बहुत ही क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। समझ में आया? अब देखो, तो इन लोग को ये वाला माइनस हम लोग कर देते हैं। कितना हो जाएगा? ये 36,000 डिडक्ट करना पड़ेगा, इसका 24,000, 24,000, ठीक है। तो अब इन दोनों का ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे देखो, इन लोग का हो गया 1,60,000। 15,000 हम लोग को क्या करना है? प्लस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1,75,000। समझ में आया? 1,75,000। और माइनस का कितना हो जाएगा? 76,000, 76,000। तो ये देखो, तो अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? टोटल 99,000 आ जाएगा। तो इसका 99,000 आ जाएगा, 99,000। और इसका देखो, सो 20,000 में से यहाँ से 20,000 चला जाएगा, तो इसका बच जाएगा 1,16,000, 1,16,000। आई होप इट इज करेक्ट। हाँ, ये सही है। तो यहाँ पे देख लो, ओपनिंग कैपिटल ए का कितना आ गया? 99,000, और बी का कितना आ जाएगा? 1,16,000। तो अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब ये देखो 4A, 4A। अब ये देखो, ओपनिंग कैपिटल पे इसको कितना मिलेगा? ऑन 99,000, ऑन 99,000 एट द रेट ऑफ, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। यहाँ पे देख लो 10% पर एनम है, ठीक है। एट द रेट ऑफ
10% पर एनम 4। अब ये देखो, अब ये क्या करेगा, अब देखो, अब पहले देख लो, पहले एडिशन हुआ है ना, पहले विड्रॉ हुआ है, तो ये लेके आया है जुलाई को, 1 जुलाई को एडिशन हुआ है, और फिर पहले ए का ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो और ये 1 अक्टूबर को क्या हुआ है, विड्रॉ किया है, ठीक है। तो टिल जुलाई तक इसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना रुपीज पे, 99 पे ही। तो अप्रैल के लिए मिलेगा, अप्रैल मई जून, जुलाई में क्या किया है वो इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल, तो उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो इसका लिख लो यहाँ पे 99,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। अब ये देखो, अब 1 जुलाई को ये क्या किया है, कितना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, 40,000, समझ में आया ना। तो 1 जुलाई से उसका कैपिटल कितना बन जाएगा, 99 प्लस 40,000, सो कितना हो जाएगा, 1,00,000। 40,000 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 99 प्लस 40, 99,000 प्लस 40,000, सो 1,39,000, यस 1,39,000, 1,39,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 4। अब ये देखो, अब ये ए क्या किया है, 1 अक्टूबर को वो विड्रॉ कर लिया है, 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है, तो 1 अक्टूबर को उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल फिर से चेंज हो जाएगा। तो देखो, तो जुलाई में इंट्रोड्यूस किया ना, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स का ही निकलेगा, क्योंकि अगेन अक्टूबर में उसका फिर से जाके क्या हो जाएगा, कैपिटल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 मंथ्स का ही निकलेगा, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। अब ये देखो, तो यहाँ पे लिख लो 1,39,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 ऑन। अब ये देखो, अक्टूबर में अक्टूबर में वो क्या कर दिया है, विड्रॉ कर दिया है, विड्रॉ कितना किया है, 15,000 किया है, समझ में आया। तो जब वो 15,000 विड्रॉ कर लेगा तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,39,000 से 15,000 अगर माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1,24,000, करेक्ट और नॉट, 1,24,000, सो 1,24,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 4। अब ये देखो, अब रेस्ट और तो कुछ भी नहीं है, तो रेस्ट पीरियड के लिए उसको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर से जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,24,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। सो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 2475, 2475, इसका आ जाएगा 3475, 3475, और इसका आ जाएगा 6200, 6200। तो अगर टोटल हम लोग करेंगे तो इसका आ जाएगा 12,150। यहाँ पे डबल अंडरलाइन दे देना, और फिर से यहाँ पे वही चीज लिख देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू ए इक्वल टू रुपीज इतना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेम वे, इन द सेम वे वी विल डू फॉर बी ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बी का क्या क्या है, बी का एडिशनल कैपिटल नहीं है, डायरेक्ट विड्रॉ है, और विड्रॉ का इस बार हम लोग को ये डेट दिया गया है, तो हम लोग को विड्रॉ को कंसीडर करना पड़ेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले केस में भी हम लोग नहीं किया था, और इस बार भी नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट का बेट होता है ये लास्ट डेट पे, समझ में आया। तो अब ये देखो, बी वाला कर लेते हैं, फॉर बी, फॉर बी। अब ये देखो, तो बी का कितना हो जाएगा, ऑन ये 1,16,000, 1,16,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 4।
तो देखो डायरेक्ट, अब ये देखो विड्रॉ कब किया है, ये विड्रॉ किया है ये आपका 1 जनवरी 2024 को, तो टिल दिसंबर 31st टिल दिसंबर 31st उसका क्या रहेगा, अमाउंट सेम रहेगा 1,16,000। सो कितना मंथ्स का हो जाएगा, फॉर 9 मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स। तो ये हो जाएगा 1,16,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। समझ में आया ना नहीं? उसके बाद देखो, और वो क्या किया है, वो क्या किया है, 1 जनवरी को वो 20,000 विड्रॉ किया है, तो 1 जनवरी से उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, उसका ओपनिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, तो 20,000 माइनस कर दो, तो इसका कितना आ जाएगा 96,000 ऑन 96,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 4। कितना मंथ्स के लिए मिलेगा, 3 मंथ्स के लिए। समझ में आया ना नहीं, 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तक ही हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका आ जाओ 96,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। समझ में आया? इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा 8700 और इसका आ जाएगा 2400। ठीक है, 2400। सो ये दोनों का टोटल हो जाएगा 11,100। सो यहाँ पे सेम लाइन वो लिख देना, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू बी इक्वल टू ₹11,100। सो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में बता देना। और सिचुएशन नंबर 4 या फिर टाइप नंबर 4 ये आपका बुक में स्पेशली तो हम लोग बीबीडीएम से ही कर रहे हैं ना, एक ही दिया गया है। तो पहला वाला तो वो वाला क्वेश्चन था शायद, और ये दोनों ये वाला मैं एक्स्ट्रा करवाया हूँ। तो ये दोनों अगर तुम लोग रिपीट करते जाते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेता है, ठीक है, और रिलेटेड क्वेश्चन सर लोग से मांग लेना, अगर उन लोग दिया तो वो वाला सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।